थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। पापा सोच रहे हैं मैं बारात वाले दिन हाथी पर बैठूंगा। संडे को बारात ना आई ना तो फिर तुम अपने घर में बैठना। बुला लो उस माँ के अफजल को, लेकिन उससे कहना 2 मिनट हैं उसके पास। उसको ये नहीं बताना कि संडे को तुम्हारी शादी है। क्यों? अम्मी बताएंगी ना। इस तरह के काम उन पर छोड़ दो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मैं आ जाऊं अब्बा? दो मिनट हैं तुम्हारे पास बस, और इन 2 मिनटों के दौरान जरा दूर रहना मुझसे। हट हट। मत छुओ मुझे। तुम्हारी माँ ने नाम रखा था तुम्हारा। मैंने तो तभी कह दिया था कि रुकैया बेगम नाम बहुत भारी है, इसकी लाज रखना मुश्किल हो जाएगा। अब तुम ही बता दो मुझे, कहाँ के अफजल हो तुम? मेरा नाम बदल दीजिए। मुझे नहीं पता चलता कि अफजल कौन है। वो जो बेगुनाही में मर जाते हैं, जिनको मैं मारा है, 16-16 खून करते हैं और शहर में दंदनाते फिरते। मैं अफजल बन जाता अब्बा, लेकिन पहले मुझे कोई दिखाए तो सही कि अफजल ऐसा होता है। आप तो मस्जिद में रहते हो या घर, एक तरफ अल्लाह और एक तरफ अल्लाह वाला। आपको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है अब्बा। 2 बिलियन की चोरी करने वाले के साथ बार्गेन हो जाता है। 2000 की चोरी करने वाला 2 साल के लिए जेल में चला जाता है। बस छोटे चोर की इज्जत नहीं है, बड़े सब चोर यहां सबसे अफजल हो जाते हैं। मैं इन सब में फिट नहीं होता, इसलिए आप मेरा नाम बदल दीजिए। तुम्हारी माँ राजी हो गई है तुमसे? सर गोद में रखकर बालों में उंगलियां फेर रही। डर गई है कि कहीं तुम वापस नहीं चले जाओ। ये बताओ, कुछ कहा तुमसे? कोई बात की? कोई गिला, कोई शिकायत की उसने? नहीं। तो जाओ उसके पास और उसे कहो कि एक थप्पड़ मार दे तुम्हारे मुंह पे। थप्पड़ मारने से उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा। देख क्या रहे हो? जाओ, जाकर उसे यकीन दिलाओ
कि थप्पड़ खाकर भी तुम घर से बाहर पैर नहीं निकालोगे, तब वो जमकर तुमसे बात करेगी, वरना तो डरती रहेगी। और तुम भी डरी हुई मां से डरो बेटा। आरफा, क्या बना रही हो भला? मेरा ख्याल है चिकन पुलाव बना लेते हैं, बहुत शौक से खाता है वो। साथ में मूंग की पतली दाल, लेकिन नहीं मूंग की पतली दाल नहीं, पता नहीं खाए या ना खाए। जाके काम करो ना, खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? आप वो चपाती कोरमा पुलाव जो भी कहेगा बना लूंगी। क्या खाओगे अफजल? बहुत दिनों से अम्मी के हाथ का थप्पड़ नहीं खाया, पहले वो खाऊंगा। जीते रहो, बड़े आदमी बन गए हो, लेकिन माँ की बेवकूफी नहीं। बहुत सादतमंद हो बेटा। कसम खाकर आए, वापस नहीं जाऊंगा। ये लो, कैसी बातें कर रहे हो भला? तुम्हारा अपना घर है बेटा, जब तक जी चाहे रहो, जब जी चाहे चले जाना। तो गाड़ी भी अपनी है, न टिकट खरीदने की जरूरत, न स्टेशन पर जाने का डंडा। बैठे गाड़ी पर और फुर्सत से निकल गए। रात यहीं रहोगे ना? मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अगर रहोगे तो मैं दाल चावल बना देती। पहले तो बड़े शौक से खाया करते थे। माफ नहीं करेंगी मुझे? करना पड़ेगा रुपये बेगम, एक थप्पड़ मारकर हिसाब बराबर कर लो। वरना मैं एक आखिरी फतवा देकर घर से निकाल लूंगा इसे। मैं देख, तुम क्यों देखोगी भला? दरवाजे पर बेल होगी तो क्या बहन देखेगी कमीने? चल चल जा जा। तुम्हारी बीवी से मिलने आई हूँ, उसे मुबारकबाद देने। अब बल्कि तुम्हें भी मुबारक हो, कराची से बड़ी मस्त लड़की लेकर आए हो। हटो। अरे आरफा, कहाँ हो भाई? फरा, अरे फूल लाई हो? देखो तो जरा। इसके लिए लाई हूँ।
कराची से दोस्ती करके आई थी ना, ये लो, याद है ना? हाँ। तो पे गले में लो, मंगनी की मुबारकबाद देने आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मौलवी अंकल, आप तो एक ही दुआ में अच्छे हो गए। पता है क्यों अच्छा हूँ? क्यों? अंकल मौलवी सुनने की आदत हो गई है मुझे। सोचा अब वहां कौन कहेगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, बैठो ना। अब मैं अपनी दोस्तों के साथ बैठूंगी। अच्छा अच्छा, हाँ जाओ। देखते क्या हो, ये भी तुम्हारी तरह मर्डर करने लगी है। बात करती है, मार देती है। चलो अब कहानी सुनाओ। पहले आई लव यू किसने कहा था? किसी ने भी नहीं। वो आया एक दिन, बोला कि कल मुझसे मंगनी कर दो। कॉफी? हाँ। अच्छा, तुमने तो फौरन ही हाँ कह दी होगी। मैंने देख लिया था यास्मीन, तुम्हारी आंखों में दिखता था वो। और मुझे वो तुम्हारी आंखों में दिखता था। खैर, मैंने भी फौरन हाँ नहीं कही। मैंने कहा कल क्यों, परसों की बात क्यों नहीं करी। मतलब ऐसे ही रस्मी सा कह दिया होगा कि चलो अपनी थोड़ी ईगो बन जाएगी। ईगो तो उसने रहने ही नहीं दी। बोला कल का कहा है तो कल, ना आज ना परसों। क्यों भाई? बता दूं? तो अब भी छुपाओगी क्या? उस दिन वो खत लिखने वाली फरा की मंगनी थी ना, करारा जवाब देना चाहता था उसे। अरे नहीं नहीं, उस दिन मेरी मंगनी थी। मेरी मंगनी पर मौलवी अंकल को हार्ट अटैक हुआ था। क्या हुआ? तो तुम खत लिखती हो उसे? खुदा की कसम नहीं। हाँ, उसका नाम भी फरा है। शुरू में यहाँ भी सबको यही शक हुआ था, लेकिन फिर मैंने सारी बात क्लियर कर दी। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। ये बड़ा कोइंसिडेंस है, एक ही डेट पर 3-3 मंगनियां। वाओ, उससे कोई जान पहचान भी नहीं थी? उससे मतलब? अफजल से। जान पहचान तो थी, आरफा का भाई है, मौलवी अंकल का बेटा है, मोहल्ले में रहता है, इसलिए जान पहचान तो बहुत थी। तो फिर वो खत लिखने वाली कौन? उस रात अगर उसकी मंगनी थी तो तुम्हारी मंगनी क्यों थी? क्या मतलब? मतलब कोइंसिडेंस तो ये है कि उस रात मेरे अलावा जिन 2 लड़कियों की मंगनी थी उन दोनों का नाम फरा था। सोचो जरा, उन दोनों का नाम फरा क्यों था? मैं क्यों सोचूं? तुम सोचो ना, तुम्हारा मंगेतर है वो। मैं उसकी मंगेतर हूँ फरा, उसकी मोहब्बत नहीं। मैं तो बस करारा जवाब देने के लिए आई थी। घबराने की जरूरत नहीं है। ये लड़के लोग शादी से पहले 1-2 मोहब्बतें जरूर करते हैं। करते होंगे, लेकिन उसने बस एक ही मोहब्बत की और वो जब तक जिएगा उसी से मोहब्बत करेगा।
तुमने मंगनी क्यों की उसके साथ? मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी फरा। इसके प्रपोजल सुनते ही लालच में आ गई। सोचा मैं उससे मंगनी तो डिजर्व करती हूँ ना। तुम तो कोई पागल लग रही हो मुझे। इस तरह बोल रही हो जैसे मंगनी नहीं हुई है, कोई टेम्पररी अरेंजमेंट हुआ है। कमीना हैंडसम है बहुत, दिल आ जाता है उस पर। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि तुमने उसे कराची क्यों आने दिया। मैंने? अच्छा चलो तुम्हारी बात है, तुम्हें हैंडसम नहीं लगता वो? लगता है, लेकिन मेरी क्लास का नहीं है। तुम्हारे साथ फिट लगता है बिल्कुल। हंस क्यों रही हो? जो तुम बीच में क्लास ले आई हो ना, उस पर हंस रही हूँ। और अब मुझे वो दिन याद आ रहा है जब तुम उसे ढूंढती हुई हमारे घर आई थी। हाँ, वो अब्बा के साथ ना। अब्बा का तो नाम है बस, ढूंढ तो तुम रही थी उसको। ये अलमारी देख रहा हूँ। उसके खत देख रहे थे तुम। अब निकाल कर फेंक दो इन्हें। अगली मोहब्बत करने के लिए पिछली मोहब्बत के सबूत जरूरी नहीं होते। उनको जला दोगे ना तो उस बेचारी का जलना भी कम हो जाएगा। संडे तक यही हो ना? हाँ शायद। तो फिर ठीक है, संडे को खूब मस्ती करेंगे। संडे को क्या है? मेरी शादी है। अरे अभी तो मंगनी नहीं हुई, शादी कैसे हो रही है? मौलवी अंकल से पूछ कर बताओ, शादी के लिए मंगनी जरूरी होती है क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दरअसल मैं हैरान हो रही हूँ, अचानक इतनी जल्दी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन अब मुझे यकीन आ गया है, तुमने भी तय कर लिया है कि करारा जवाब दोगी उसे। किसे? यही तो पता नहीं चलता, हर कोई किसी को करारा जवाब दे रहा है लेकिन उसका नाम नहीं बताता। अब मैं चलूं? बस यही बताने आई थी। अरे नहीं, मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी। देखो जरा, मुझे याद ही नहीं रहा। प्रॉमिस करो, संडे तक यहीं रहोगी? प्रॉमिस। अब तो कोई लेकर भी जाएगा तो नहीं जाऊंगी। शॉपिंग पर जाऊंगी तो तुम्हें साथ ले चलूं। जरूर। अम्मी, अम्मी सुन रही है? संडे को फरा की शादी है।
अच्छा, खुदा हाफिज। चली गई फरा? जी, क्या कह रही थी तुम, किसकी शादी है? फरा की शादी है अम्मी। संडे को शादी हो रही है उसकी। तुम्हारे लिए उनका पढ़ना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? वो खत नहीं है यास्मीन, मोहब्बत नामे को किसी और ने लिखे हैं। तुम्हें लगता है वो शादी वाले दिन गायब हो जाएगा? हाँ, ऐसा लग रहा है मुझे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। अंकल कहाँ हैं? वो न्यूज़ देख रहे हैं। और वो तुम्हारी बहन कहाँ है? क्या नाम है उसका? फरा इब्राहिम। वो अपने कमरे में है। तो फिर मुझे सीधा उसके कमरे में ले जाओ। क्या? आज मैं उसे बताऊंगा कि सब्तैन अख्तर अली किसी लड़की से डरने वाला नहीं है। गुस्सा दिखाओगे तो मुंह की खाओगे। मुंह की खा लूंगा, लेकिन अपने दिल की बात उसके मुंह पे करके आऊंगा। अरे जाइए, आप में इतना दम कहाँ? तुम मुझे उसके कमरे का बताओ कहाँ है। शादी की डेट तो पक्की हो गई है ना? वो सब मालूम है मुझे। तो फिर क्या कहोगे? इनकार की 10 तरीके सोच कर आया हूं मैं। लेकिन आपके मम्मी पापा तो बहुत खुश हैं। मम्मी पापा की ऐसी की तैसी। आप तो बहुत गुस्से में। अभी किसी ने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। तो फिर आपको कसम है, आज ये गुस्सा दिखाकर ही जाइएगा। क्या चाहती हो तुम? मंगनी तक तो खतरे वाली बात नहीं थी, अब क्या उससे शादी कर लूं? साइंस पढ़ी है तो फिर अच्छी तरह समझ लो, शादी एक कीमियाई तब्दीली होती है। उसमें जाहिर तरकीबी कभी अपनी असली हालत में वापस नहीं आ सकते। चलो, अब ये आ गया है ना, इसी तरह की हरकतें करेगा। निशाना लेकर गेंद मारी है इसने। बोल रहा हूँ। कहाँ है जनाब? पिछले 3 दिनों से आपका कुछ पता ही नहीं है। मैं हैदराबाद में हूँ। देखिए, डील की रूह से आप पूछे बगैर स्टेशन नहीं छोड़ सकते। छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? आपको भी और आपके स्टेशन को। आर यू ऑल राइट? ऑल राइट हूँ सर। अपने मोहल्ले की सड़क पर क्रिकेट खेल रहा हूँ। आप मजाक कर रहे हैं ना? पता नहीं आप मजाक किसको समझते हैं। देखिए अफजल भाई, यहाँ आपकी बहुत जरूरत है। मुझसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ हैं और कब आएंगे। कह दीजिए अब मैं नहीं आऊंगा। मैं मोहल्ले की सड़क पर क्रिकेट खेलूंगा और मैं अम्मी अब्बा के साथ रहूंगा।
वो खत कहाँ है आरफा? कौन से खत? वही जो फराज को लिखा करती थी। अफजल की अलमारी में पड़े हैं। संभाल कर रखे हैं। पढ़े हैं तुमने? हाँ हाँ, 3-4। मैं भी पढ़ूंगी। मत पढ़ो, तुम्हारे लिए उनका पढ़ना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? वो खत नहीं है यास्मीन, मोहब्बत नामे हैं। को किसी और ने लिखे हैं। तो आज पढ़ोगी तो कल उनकी तहरीरें तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी। आज नहीं पढ़ूंगी तो कल बहुत पछताऊंगी आरफा। पता ही नहीं चलेगा कि वो उसको कितना प्यार करती है। बस ये देखना है कि कहीं उससे ज्यादा प्यार तो नहीं करती। अफजल से कहो, वो पढ़ा देगा तुम्हें। वो कभी नहीं पढ़ाएगा। वो समझेगा कि मुझे पढ़कर दुख हो। तो फिर कसम खा कर कहो, तुम्हें दुख नहीं होगा। लड़की हूं आरफा, और लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि दुख को आवाज देकर बुला लेती हैं। तो कसम कैसे खाऊं? चलो अपने हौसले को चेक करके देखती हूँ। लड़कियों को अपने हौसले चेक नहीं करने चाहिए। तुम डरो मत, खत पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। क्या बात है? इतनी घबराई भी क्यों हो? वो अफजल के कमरे में है और खत पढ़। वो मतलब यास्मीन? हाँ, पढ़ चुकी? मेरा दिल कह रहा है पढ़ रही है। अच्छा, तुम्हारा दिल कह रहा है, गोया खबर सच्ची नहीं है। रुकैया सुभान अल्लाह नाम है मेरा, इरादे पढ़ लेती हूँ मैं मौलवी साहब। अच्छा, इरादे पढ़ लेती हो तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे अफजल के क्या इरादे हैं? क्या इरादे हैं उसके? वापस जाने की बात कर रहा है? अरे भाई, ये कब कहा कि जाने की बात कर रहा है? वो तो तुमने दावा किया कि मैं इरादे पढ़ लेती हूँ, तो मैंने कहा चलो तुमसे ही पूछ लेता हूँ कि अब क्या करेगा वो। आप तो डरा देते हैं मौलवी साहब। वैसे डरना भी चाहिए। अभी सिर्फ उसकी मंगनी हुई है और मंगेतर को तुम्हारे सामने लेकर वो कमरे में बैठा है। ये मुनासिब बात नहीं है। क्या बात मुनासिब नहीं है? और कौन मंगेतर को लेकर कमरे में घुस गया? खुदा का खौफ कीजिए मौलवी साहब, आरफा है उसके साथ कमरे में। सर तो अपने दोस्तों से मिलने गया है। अब लाहौल मत पढ़िए, जाकर कमरे का दरवाजा खटखटाइए और खत पढ़ने से मना कर दीजिए उसे। अरे खुदा की बंद, पढ़ने दो, क्या हो जाएगा। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? एक खत मेरे हाथ लगा था फजर का, आज तक सतर बसतर याद है। उसको गाना याद नहीं कि क्या बोलते उसके।
निगाहें मिलाकर बदल जाने वाले। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। 100 बार कह चुका हूं कि दिल बर्दाश्ता होकर उसने ये लिखा था, वरना मैं तुम्हारे बेटे की तरह ये खतो किताबत में मुलविस नहीं रहा। हाँ, ये मिस मैरी कौन है? मिस मैरी? इस खत में किसी मिस मैरी का नाम आया। उसने अफजल को देख लिया था। क्या देख लिया था? स्कूल के बाहर। वाह, ये तो बचपन का इश्क है आरफा। स्कूल के दिनों से चल रहा है। बस रख दो अभी खत, आगे मत पढ़ो। इसके अलावा सारे खत नहीं, ये मैं रखूंगी अपने पास। क्यों? क्या करोगी इसका? बस ऐसे ही लगता है जैसे कुछ है इस खत में। घबराओ मत, हमेशा के लिए नहीं रखूंगी। 1-2 दिन में वापस कर दूंगी तुम्हें। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे कमरे में 2-3 बार इसे पढ़ूंगी, इस पर रिसर्च करूंगी और फिर देख कुछ ढूंढ कर दिखाऊंगी तुम्हें। बात हाथी की नहीं है जनाब, उस खबीस की है। वो हाथी पे बैठने से डरता है। अरे साहब, दूल्हे को हाथी पे बिठाने का जमाना अब नहीं रहा। घोड़े बिठा दीजिए ना। वो भी मैंने उससे कहा, लेकिन घोड़े का नाम सुन के वो बितक गया। कहता है कि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। अब गैलप पे आके पता नहीं क्या करेगा वो। भाभी साहिबा से बात कराएंगे। जी जी, मैं कराता हूँ। आप ये बात कीजिए। हेलो, बहू कहाँ है हमारी? जी भाई साहब अभी वापस आई है। यूनिवर्सिटी की दोस्तों को कार्ड्स देकर आई है शादी के। जी 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 ठीक है। सैटरडे को 9 बजे खबरों के बाद। ठीक है जी, ले आइएगा मेहंदी। खुदा हाफिज। तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ है? लग रहा है कोई सदमा हुआ है, एकदम से उलट पुलट हो गई हो। अरे नहीं नहीं नहीं, तो वो तो बस हाथी का सुनकर लगा कि हाथी आया तो सारा ट्रैफिक रुक नहीं जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रहने दो, मत सोचो। हाथी पे आता है तो आने दो। यहाँ ट्रैफिक की परवाह कौन करता है? लेकिन मुझे क्यों डर लग रहा है फराह? डर किस बात का? अब तो सारी बातें तय हो चुकी हैं। मैं भी मान गई हूँ और अपने इरादों पे चट्टान की तरह खड़ी हूँ। फिर क्यों डर लग रहा है तुम्हें? मत डरो प्लीज, मैं पीछे नहीं हटूंगी। यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब? मतलब तुम तो पीछे नहीं हटोगी। वो पीछे हट गया तो? मेरी गट फीलिंग कह रही है फराह, वो नहीं आएगा। शादी वाले दिन गायब हो जाएगा। मुझे भी यही लग रहा है। खबर सुन के चल गया होगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ, एक दिन चलकर तो देखे, फिर हो जाए गायब। चुपके से अपनी यास्मीन का हाथ पकड़े और चला जाए वापस कराची। तुम अफजल की बात कर रही हो? ऑब्वियसली। अरे मैं सिप्तैन अख्तर अली की बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है वो शादी वाले दिन गायब हो जाएगा? हाँ, ऐसा लग रहा है मुझे। अब्बा उसे हाथी के पैर तले देकर मार डालेंगे। देखो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती फराह,
लेकिन वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता? वो कमीना 2 टके का साइकेट्रिस्ट? नो, आई डोंट बिलीव दिस। वो मोहब्बत करता है मुझसे। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता फराह। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे हाथ उसकी डायरी लग गई है, या फिर तुमने रंगे हाथ पकड़ लिया उसे। अच्छा बताओ, मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो फिर किससे करता है? कुछ खुदा का खौफ है तुम्हें? नीचे सिप्तैन के मम्मी पापा आने वाले हैं और तुम यहाँ बैठकर क्विज खेल रही हो। बताओ तो जरा, कौन किससे मोहब्बत करता है? सलमान खान की बात कर रही हो या फिर आमिर खान की? इरफान खान की। ए लो, चूंटी के भी पर निकल आए। ये कमबख्त भी मोहब्बतें कर रहा है। अच्छा खैर, बाद में बता देना किससे कर रहा है। अभी नीचे आओ। ये इरफान खान वही है ना, दुबला, काला, मोटी आंखों वाला? अरे एक बात तो बता मुझे, अब वो तुम्हें खत नहीं लगती? मेरा मतलब है 7 महीने से कोई तूने नया खत ही नहीं सुना है। अबे यार, मंगनी हो गई है मेरी, अब नहीं लिखेगी वो। तो मंगनी तो 4 दिन पहले हुई, मैं मंगनी से पहले की बात कर रहा हूँ। अरे रहने देना यार, मंगनी हो गई, नीयत बदल गई तो समझ के खत लिखने वाले भी बदल गए। झूठ बोलता है साला, यास्मीन से डरता है ना। हाँ, मुझसे जो भी मोहब्बत करता है उससे डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। उसी डर की वजह से तो हैदराबाद लौट आया। वो भी तो तुझसे मोहब्बत करती थी, मंगनी करते हुए डर नहीं लगा? नहीं लगा। पूछ क्यों? क्यों? डर उतर गया था उसका। उसकी भी मंगनी थी उसको, और तो सुना है कि शादी भी होने वाली। चलता हूँ यार, ईशा की अज़ान होने वाली। सब ठीक है ना? हाँ, सब सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है, और अगर कुछ ठीक है भी ना तो अब ठीक रहेगा नहीं। क्या हुआ? हाथ पड़ रही है तुम्हारी। खत? अब ये मत पूछना किसने दिए। अब घर की बहू फरमाइश करेगी तो आरफा मना कर सकेगी क्या? उसकी तरफ मत देखो, आगे जो होने वाला है ना उस पर नजर रखो। इसका ख्याल था सरसरी सा पड़ेगी और अलमारी में वापस रख देगी, लेकिन सुना है वो तो ऐसे पढ़ रही है जैसे इम्तिहान की तैयारी कर रही। और सुनो, उसमें से एक खत तो उसे ऐसा पसंद आया है, मुट्ठी में दबोच कर भाग गई। कहती है उस पर रिसर्च करेगी। कहाँ है वो? मेरे कमरे में। देखो, अभी तुम उसके कमरे में जाने के हकदार नहीं, अभी वो तुम्हारे लिए नामहरम है। कमरे में नहीं जाऊंगा मैं। दरवाजा नॉक करे कहूंगा कि खत मुझे वापस कर दो। हाँ, फिर ठीक है, लेकिन फिर भी आरफा को साथ लेकर जाओ। आओ। और सुनो, रिक्वेस्ट करके बात करना, गुस्से में बात मत करना। हाँ जी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो फोन करो उसे, बात करो, कहो कि मिलना जरूरी है। कुछ बताओ तो सही, मिलकर क्या कहोगी उसे?
मौलवी अगर बाप ज्यादा हो तो ईमान ज्यादा मजबूत नहीं रहता। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके